डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा की जेर सदारत इंसदाद डेंगू इजलास इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस ऑपरेशन में तेजी लाने का हुक्म। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुनेरा आफ्ताब, सीईओ हेल्थ डॉक्टर एजाज, डीडीएचओ ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने कहा, इस वक्त जितनी भी बड़ी तादाद में लार्वा बरामद होगा, आने वाले दिनों में बेहतर नताइज सामने आएंगे। गुज़श्ता साल के दौरान डेंगू से मुतासिर इलाकों को क्लीन स्वीप किया जाए। डेंगू के बारे में लोगों में शऊर उजागर करने के लिए बैनर्स आवीज़ा किए जाएं। अवामी ताउन के बगैर डेंगू को शिकस्त देना नागुज़ीर है। बोगस या फेक एंट्री डेटा अपलोड करने वाले एहलकार के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। डेंगू के खिलाफ जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। नाको मालिक के जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद कर लिए गए। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने कार्रवाई की। जावा रोड इस्लामाबाद में वाक़ पंसार दुकान पर छापा मारा गया। छापे के दौरान बड़ी मिकदार में गैर रजिस्टर्ड और जाली अद्वियात बरामद कर ली गयी। जाली गैर रजिस्टर्ड और ममनू अद्वियात को ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी में कब्जे में लिया गया। बरामद किए जाने वाली अद्वियात सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह थी। मज़कूरा अद्वियात को जैप हुकाम के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक ICT ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट की रोशनी में मुल्ज़िमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई में मिलाई जाएगी। किसी शख्स को भी मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की तरफ से टीचिंग अस्पताल में सीवरेज मसाइल से मुतालिक तश्कील करता कमेटी ने काम शुरू कर दिया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श की सरबराही में तश्कील करता कमेटी ने टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। कमेटी ने टीचिंग अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे, नो तामीर शुदा इमारतों और जेर तामीर तरक्याती मंसूबों की पड़ताल की। कमेटी ने अस्पताल की मुरम्मत, देखभाल और दीगर मंसूबों के बजट का भी जायजा लिया। कमेटी अस्पताल के बजट के इस्तेमाल के लिए पेपरा रूल्स और दीगर मामलात को भी देखेगी। सीवरेज मसाइल पैदा होने पर जिम्मेदारी का तयन और मसाइल के हल के लिए सिफारिशात भी मुरतब की जाएंगी। पाकपतन में डाकुओं ने फंक्शन से वापसी पर ख्वाजा सराओं को अगवा कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को गिरफ्तार करके ख्वाजा सराओं को बाजियाब करा लिया गया। ख्वाजा सरा अली रजा और तितली टीम के हमरा हासिलपुर में फंक्शन से वापस जा रहे थे कि आरिफवाला बाईपास पर 7 डाकुओं ने कार समेत अगवा किया। मुल्जिमान ने ख्वाजा सराओं को तशद्दुद का निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के नोटिस पर पुलिस ने नाकाबंदी की तो गाँव 400 TV के करीब मशकूक गाड़ी रोकने पर डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग पर 2 डाकू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। DSP आरिफवाला मलिक तारिक जावेद के मुताबिक पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदेही पर ख्वाजा सरा और उसके साथियों को बाजियाब करवाकर कार और नकदी बरामद कर ली। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हुक्म पर फील्ड ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मिलावट माफिया की शामत आ गई। डेयरी सेफ्टी टीमों की मंडी बहाउद्दीन के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी। मिलावटी और गैर मिराली 1000 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि वजीर खुराक की हिदायत पर मयारी दूध की यकीनी फराहमी के लिए फूड सेफ्टी टीमें दिन रात सरगर्म हैं। दूध के मयार पर कोई समझौता नहीं। मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कसूर राजा जंग में बम्बा कला के आपस में मिलाने वाला अटकोल डंपर ट्रक्स गुजरने से नहर में जा गिरा। महकमा एनहार की गफलत, लापरवाही और अदम तवज्जो के बायस अरसा दराज से खस्ता हाल पुल की तामीर और मरम्मत न की जा सकी। पुल टूट जाने के बाद राजा जंग बम्बा समेत इर्द गिर्द की हवेलियों के वासियों और जमींदारों को आमदरफ्त के सिलसिले में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आरिफवाला में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मनशियात पकड़ ली। DSP मलिक तारिक जावेद ऐवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा
कार्रवाई 65 EB रोड पर ड्राई फ्रूट फैक्ट्री पर छापा मारकर की गई। मनशियात दूसरे शहरों में सप्लाई की जानी थी। एक मुलजिम पकड़ा गया, 3 रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। 29 किलो अफीम, 34 किलो चर्स बरामद हुई। मुलजिमान मनशियात की भारी खेप आरिफवाला और गिरदोनवा के इलाकों में सप्लाई करते थे। मुलजिमान KPK से स्मगलिंग करते हैं, जिसको थाना सिटी पुलिस आरिफवाला ने नाकाम बना दिया। चिन्योर थाना सदर के इलाके में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिमान कब्रिस्तान के करीब वारदात की कोशिश कर रहे थे। गश्त पर मामूर थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। नामालूम मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखते हुए फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में डाकू साबिर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम डकैती राजधानी के मुताबिक वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है। फरार मुलजिमान की तलाश गिरफ्तारी के लिए इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान इकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि ओकाड़ा शहर और गिरदोनवा में डकैतियों का सिलसिला जारी। रोजाना की बुनियाद पर डकैतियों का ना थमने से शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। थाना सदर और कोकेरा की हदूद में डकैती की वारदात हैं। पहली वारदात में डाकुओं ने बाईपास फ्लोर मिल्स पर मोटरसाइकिल सवार सज्जाद को हंसते के जोर पर लूट लिया। दूसरी वारदात महमूद बाला कोकोगेरा के करीब कार सवार फैमिली से डाकुओं ने नकदी, तलाई जेवरात और 2 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर गिरफ्तारी का मुतालबा। DSP वसीरपुर सर्कल जुल्फिकार अली वरिया और SHO एजाज अहमद भट्टी इंचार्ज वेलफेयर अनवर हुसैन की शहीद हेड कांस्टेबल जाहिद मंजूर की 12वीं बरसी के मौके पर कब्र पर हाजिरी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। DSP जुल्फिकार अली वरिया ने कहा, शोहदा हमारा फख्र हैं और हम उन अजीम और बहादुर जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। शोहदा पुलिस की फैमिलीज हमारी अपनी फैमिलीज हैं। शोहदा पुलिस के अहले खाना की बेहतरीन वेलफेयर और सरपरस्ती हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। फूड अथॉरिटी की रात के सरगोदा में कार्रवाई, 1500 किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी गई। चिकन सप्लायर के खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सुबह भर में मुर्दा मुर्गियों के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर फील्ड ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मिलावट माफिया की शामत आ गई है। डेयरी सेफ्टी टीमों की मंडी बहाउद्दीन के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी, मिलावटी और गैर मायारी 1000 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि वजीर खुराक की हिदायत पर मायारी दूध की यकीनी फराहमी के लिए फूड सेफ्टी टीमें दिन रात सरगर्म हैं। दूध के मायार पर कोई समझौता नहीं, मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब सादिकाबाद में सप्लायर्स की जानिब से दूध के रेट बढ़ाने पर दूध फरोशों ने 3 दिन की हड़ताल कर दी। शहर भर की दूध की दुकानें बंद, शहरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूध फरोशों का कहना है कि दूध सप्लायर्स ने फी किलो 25 किलो का इजाफा किया, जिसकी वजह से एहतजाजन दुकानें 17 मई तक के लिए बंद कर दी गई हैं। डेरा गाजी खान में पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीद ना की, किसान बर्बाद हो गया। किसान की गंदम खेतों में रुल रही है, फूड सेंटर वीरान पड़े हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली मेहरान। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक फूड सेंटर पर, जहाँ पर गंदम खरीदी जानी थी। हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया था कि इस साल गंदम 3900 रुपया फी मन किसान से खरीदी जाएगी, लेकिन आज दिन तक ये किसान से गंदम खरीद नहीं की गई और किसान रुल गया है। इस वक्त तक इस किसानों की गंदम इस वक्त उनके खेतों में पड़ी हुई है और किसान रो रहे हैं कि उनसे उनकी गंदम नहीं खरीदी गई, जो उन्होंने मेहनत की थी, जो उन्होंने महंगी जरी अद्वियात खरीद कर, खाद खरीद कर, गंदम पे लगा कर खर्चा किया था। अब उनका वो खर्चा भी उनको नहीं मिल रहा। किसान इस वक्त शदीद परेशान है, जबकि
हुकूमत ने जो वादे किए थे वो हुकूमत अपने वादे भी पूरे करने में नाकाम रही और किसानों को दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। यहाँ पर ये भी देखा जाए कि पिछले साल की गंदम भी अभी तक पड़ी हुई है। जब पिछले साल की गंदम पड़ी हुई है तो ये नई गंदम कैसे खरीद की जाएगी? किसान इस वक्त बिल्कुल खुआर हो चुका है, किसान दर बदर, और किसान पर माली मुश्किलात का बोझ पड़ा हुआ है। किसान ने क्योंकि उधार लेकर ज़रिए अद्वियात खरीदी थी, वो ज़रिए अद्वियात वाले और खाद वाले भी उनके दरवाजों पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब उनकी ये गंदम नहीं खरीदी गई तो इस वक्त किसान बिल्कुल बेयार और मददगार है और हुकूमत की तरफ से भी उन्हें कोई आसरा नहीं दिया। वज़ीर-ए-आला और गवर्नर की जंग खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद तक पहुंच गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर केपी के हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला मरियम गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से केपी के हाउस ने किसी खाली कराने का कह दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफ जई से। जी तैमूर, अपडेट कीजिएगा। जी तैमूर, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी लगा दी। जरा के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर की रिहाइशगाह अपनी तहवील में ले ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका स्टाफ को भी आगाह कर दिया। इसके हवाले से जो मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ है, उन्होंने भी कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया है। फैसला खैबर पख्तूनख्वा काबीना के गुज़िश्ता इजलास में किया गया था। गवर्नर एनेक्सी मेंबरान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करे। गवर्नर दिल ना हारे सिंध हाउस में पीटीआई एमपीए की तरह केपी हाउस में उनका दाखिला बंद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इसके हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि गवर्नर हाउस आ जाएं, अगर गवर्नर हाउस नहीं आते तो मुझे वज़ीर आला हाउस बुला ले, कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मजीद कहना था कि सियासत अलग, लेकिन सूबे का मुकदमा विफाक के साथ लड़ूंगा और सियासी जंग में कभी नहीं पड़ूंगा। गवर्नर हाउस से कभी कोई साजिश नहीं की। आर्टिकल 121 और 122 में सबके इख्तियारात वाज़ेह है। सूबे के अवाम को मुतासिर करने के बजाय सूबे के लिए काम करने की जरूरत है। और आज के स्टेटमेंट के हवाले से फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ये जो जुमला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तेमाल किया है ये गैर आईनी है। अभी भी मैं मुफाहमत का इस्तेमाल करूंगा और उनको दावत दूंगा कि आए हमारे साथ बैठे और सब मसाइल को हल करें। जी ठीक है तैमूर, बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मियां चन्नू में थाना सिटी की हुदूद में मोटरसाइकिल सवार की जानिब से निजी पिज्जा पॉइंट पर अंधाधुंध फायरिंग। इमारत के शीशे टूट गए। मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। ताहाल फायरिंग की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कसऊ, राजा जंग और बंबा कलां को आपस में मिलाने वाला पुल डंपर ट्रक गुजरने से नहर में जा गिरा। महकमा हार की गफलत, लापरवाही और अदम तवज्जो की वजह से अरसे दराज से कस्ताहाल पुल की तामीर और मरम्मत न की जा सकी। पुल टूट जाने के बाद राजा जंग बिंबा समेत इर्द गिर्द की हवेलियों के वासियों और जमींदारों को आमदरफ्त के सिलसिले में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फाजिलपुर में कपास की औसत से कम पैदावार पर काबू पाने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को कपास की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए ज़राई माहिरीन की जानिब से मुफीद मालूमात फराहम की गई। कपास की फसल को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने और खादों के बरवक्त इस्तेमाल के बारे में भी आगाही फराहम की गई। क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलों की पैदावार में वाज़ेह कमी वाक़या हुई है। मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में जदीद लैब्स कायम की गई हैं ताकि इस बहरान से बचा जा सके। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जनूबी पंजाब में कपास की औसत पैदावार 40 मन से कम होकर 19 मन रह गई है। मजीद जानते हैं यूसुफ रजा की रिपोर्ट में। आरिफवाला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मनशियात पकड़ ली गई। डीएसपी मालिक तारिक जावेद अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कार्रवाई 65 ईबी रोड पर ड्राई फ्रूट फैक्ट्री पर छापा मार कर की गई। मनशियात दूसरे शहरों में सप्लाई की जानी थी, जबकि एक मुलजिम भी पकड़ा गया और 3 रात गए तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। 29 किलो अफीम, 34 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिमान मनशियात की भारी खेप आरिफवाला और गिरदनवा के इलाकों में सप्लाई करते थे।
मुल्जिमान केपीके से स्मगलिंग करते हैं, जिसको थाना सिटी पुलिस आरिफवाला ने नाकाम बना दिया। और नाज़रीन, सांगला हिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 साल से कत्ल के मुकदमा में मतरूब इश्तिहारी मुजरिम जाहिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी गुजरांवाला के थाना कैंट पुलिस को मतलूब था। मुजरिम ने पानी के तनाजे पर अपने हमसाये को कत्ल किया था। डीपीओ ननकाना साइद अजीज ने एसएचओ आसिफ उलग और हमराह टीम की कारकर्दगी को सराहा। डीपीओ का कहना है कि जुर्म करने वाला जितना भी ताकतवर और चालाक हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी हैं। उगाड़ा थाना को गिरा पुलिस से इंसाफ न मिलने पर मुतासरीन का डीपीओ चौक में एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी भी की गई। मुजाहरीन में खवातीन के साथ मासूम बच्चे भी शामिल थे। वरसा के मुताबिक 13 साल बख्तावर बीबी को अगवा के बाद 3 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाया गया। बाज़ मुल्जिमान को तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर ने बेगुनाह करार दिया, जबकि मुतासरीन की डीपीओ चौक में इंसाफ के लिए दुहाइयां जारी हैं। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक के बावजूद भी कोई इंसाफ नहीं मिल सका। और पाकपतन में डाकुओं ने फंक्शन से वापसी पर ख्वाजा सराओं को अगवा कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को गिरफ्तार करके ख्वाजा सराओं को बाजियाब करवा लिया गया। ख्वाजा सरा अली रजा उर्फ ततली टीम के हमरा हासिलपुर में फंक्शन से वापस जा रहे थे कि आरिफवाला बाईपास पर 60 डाकुओं ने कार समेत अगवा कर लिया। मुल्जिमान ने ख्वाजा सराओं को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नोटिस पर पुलिस ने नाकाबंदी की तो गांव 66 ईबी के करीब मशकूक गाड़ी रोकने पर डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग पर 2 डाकू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। डीएसपी आरिफवाला मलिक तारिक जावेद के मुताबिक पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही पर ख्वाजा सरा और उसके साथियों को बाजियाब करवाकर कार और नकदी बरामद कर ली है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इवेंट करके आ रही थी हासिलपुर से वापस। मुझे 5 बंदों ने अगवा किया गन पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी, मेरे स्टूडेंट्स थे, मेरे हेल्पर थे, मेरी गाड़ी वाले थे, उनको अगवा कर लिया। फिर हमारी गाड़ी को ले गए हैं उधर ये त्रिखनी के पास नज़दीक ले गए हैं। वहाँ ले जाके हमें कुछ गाँव वालों ने ले जाते हुए हमें देखा है तो उन्होंने फ़ौरन उधर 15 पे कॉल की वर्चुअल वुमेन सेंटर पे। तो वहाँ से पुलिस आई है और मौके पे हमें वहाँ से बाजियाब करवाया उन्होंने। और बाजियाब करवा के उन्होंने हमारी गाड़ियाँ उनसे बाजियाब करवाई, हमारा बहुत सा सामान बाजियाब करवाया और बाकी कुछ सामान रह गया वो पुलिस बाजियाब करवा देगी। तो हम पंजाब पुलिस के बहुत मशहूर हैं कि हमारे जैसे लोगों की भी सुनी जा रही है। वो मौके पे आए, उन्होंने उनको जिन्होंने हमें अगवा किया था उनको उन्होंने अरेस्ट किया है। अभी वो इधर थाने में है। तो बाकी मजीद कार्रवाई हमारी हो रही है। हम पंजाब पुलिस पे बहुत खुश हैं। IG साहब और जितने भी आला अफसरान हैं तब सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मौके पे एक्शन लिया और मुझे बाजियाब करवाया। थैंक यू पंजाब पुलिस। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से, जहां थाना सदर के इलाके में पुलिस मुकाबले में एक मुल्जिम अपने ही साथियों के फायरिंग से मारा गया। मुल्जिमान कब्रिस्तान के करीब वारदात की कोशिश कर रहे थे कि गश्त में मामूर थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंच गई। नामालूम मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में डाकू साबिर अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हो गया। मुल्जिम डकैती राजधानी के मुतादिद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि फरार मुल्जिमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की तरफ से टीचिंग अस्पताल में सीवरेज मसाइल से मुतालिक तश्कील करदा कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श की सरबराही में तश्कील करदा कमेटी ने टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई, MS डॉक्टर अब्दुर्रहमान आमिर कैसरानी, SDO बिल्डिंग्स और दीगर अफसरान हमराह थे। कमेटी ने टीचिंग अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे, नो तामीर शुदा इमारतों और जेर तामीर तरक्याती मंसूबों की पड़ताल की। कमेटी ने अस्पताल की मुरम्मत, देखभाल और दीगर मंसूबों के बजट का भी जायजा लिया। कमेटी अस्पताल के बजट के इस्तेमाल के लिए पेपरा रूल्स और दीगर मामलात को भी देखेगी। सीवरेज मसाइल पैदा होने पर जिम्मेदारी का तयन और मसाइल के हल के लिए सिफारिशात भी मुरतब की जाएंगी। चिश्तियों में शहतूत की लकड़ी से तैयार की जाने वाली टोकरियां अपनी मिसाल आप हैं। दौरे जदीद में प्लास्टिक की टोकरियां आने की वजह से कारोबार मांद पड़ चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला शफी।
बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में शहतूत की नरम शाखों से तैयार की जाने वाली टोकरियां पायदारी में अपनी मिसाल आप हैं, जो माजी में देहाती जिंदगी का लाजिम जुज समझी जाती थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ प्लास्टिक की टोकरियों ने रिवायती टोकरियों की जगह ले ली। लकड़ी की टोकरियों के इस्तेमाल में कमी ने इसकी तैयारी से जुड़े अफराद को भी शदीद मुतासिर किया है। हफ्ता दुराल तो 35 साल तो टोकरियां कम कर रहे हैं। बाहरों पहले लकड़ी सानू तकरीबन ठीक मिल जाती थी, हुण लकड़ी बड़ी महंगी है। अगों जी टोकरी है, टोकरी बड़ी डाउन हो के बिकरी है। गुजारा जेहड़ा बड़ा औखा होंदा है। 4-5 टोकरियां दिहाड़ी बनदियां ने, जो 300-400 रुपया सानू बचदा है। की लकड़ी से तैयार की गई टोकरियां पायदार समझी जाती हैं। सड़क किनारे बैठे टोकरियों के कारीगर कहते हैं कि टोकरियों की तैयारी में मेहनत ज्यादा, उजरत कम है। पहले एक टोकरी 1000 से 2500 रुपए तक में फरोख्त होती थी। मौजूदा महंगाई से लागत बढ़ गई है। अब बमुश्किल फी टोकरी 200 रुपए कमाते हैं। एक माहिर कारीगर दिन भर में सिर्फ 4 टोकरियां ही बना पाता है। मैं 18 ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਟੂਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ टोकरियां। इदारों का कहना है प्लास्टिक की टोकरियां दौरे जदीद में अपना मकाम तो बना चुकी, मगर जो मजबूती और पायदारी लकड़ी की इन टोकरियों की है वो प्लास्टिक में नहीं। लकड़ी की ये टोकरियां इलाकाई सकाफत के साथ मुल्क भर में मकबूल हैं, जो दीगर इलाकों में भी भिजवाई जाती हैं। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर 8 माह से पासपोर्ट लाजमी करार देने के खिलाफ धरना जारी है। मुजाहिरीन ने गुज़श्ता 10 दिन से कोयटा चमन शाहराह हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। शहर में तमाम निजी और सरकारी बैंक और पासपोर्ट ऑफिस मुकम्मल तौर पर बंद हैं। शहर में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन बकार चीमा की जेर सदारत इंसदाद जंगी इजलास इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस ऑपरेशन में तेजी लाने का हुक्म दे दिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स जुनैर आफ्ताब, सीईओ हेल्थ डॉक्टर एजाज, डीडीएचओज ने शिरकत की, जबकि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन बकार चीमा ने कहा कि इस वक्त जितनी भी बड़ी तादाद में लार्वा बरामद होगा, आने वाले दिनों में बेहतर नताइज सामने आएंगे। गुज़िश्ता साल के दौरान डेंगू से मुतासर इलाकों को क्लीन स्वीप किया जाए। डेंगू के बारे में लोगों में शऊर उजागर करने के लिए बैनर्स भी आवेजा किए जाएं। अवामी ताउन के बगैर डेंगू को शिकस्त देना नागजीर है। बोगस या फिर फेक एंट्री डेटा अपलोड करने वाले एहलकार के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। डेंगू के खिलाफ जंगी बुनियादों पर काम जारी है। उधर इंडोर सर्वेलेंस के लिए दौरान 4300 मकामात से लार्वा, जबकि आउटडोर सर्वेलेंस के दौरान 850 जगहों से लार्वा बरामद किया गया। रबा साल के दौरान डेंगू एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर 82 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 89 दुकानें सरे बमोहर किया गई, जबकि 247 शॉप्स के मालिकान के चालान और 3,12,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब रुख करें इस्लामाबाद का, तो आपको बताएं कि सिविल सोसाइटी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से जॉइंट एक्शन कमेटी के शोधा के हक में नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने शोधा के हक में नारेबाजी की, जबकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हालिया इकदाम और कश्मीरी कौम को लॉन्ग मार्च के लिए निकलने पर मजबूर करने के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि शोधा का कसास लेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के हर जालिमाना फैसले के खिलाफ पूरी कौम डट कर खड़ी है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन बकार चीमा की जेर सदारत इंसदाद डेंगू इजलास हुआ। इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस ऑपरेशन में तेजी लाने का हुक्म दिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स जुनैरा आफ्ताब, सीईओ हेल्थ डॉक्टर एजाज, डीडीएचओज ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन बकार चीमा ने कहा, इस वक्त जितनी भी बड़ी तादाद में लावा बरामद होगा, आने वाले दिनों में बेहतर नताइज सामने आएंगे। गुज़श्ता साल के दौरान डेंगू से मुतासिर इलाकों को क्लीन स्वीप किया जाए। डेंगू के बारे में लोगों में शऊर उजागर करने के लिए बैनर्स आविज़ा किए जाएं। अवामी ताउन के बगैर डेंगू को शिकस्त देना नागुज़ीर है। बोगस या फेक एंट्री डेटा अपलोड करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। डेंगू के खिलाफ जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। उधर इंडोर सर्वेलेंस के दौरान 4300 मकामात से लार्वा, जबकि आउटडोर सर्वेलेंस के दौरान 850 जगहों से लार्वा बरामद किया गया। रवा साल के दौरान डेंगू एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 82 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
89 दुकानें सरबमहर किया गया। 247 शॉप्स के मालिकान के चालान और 3,12,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाज़मीन ने वज़ारत हाउसिंग और स्टेट ऑफिस की तरफ से नोटिस और मॉनिटरिंग और सर्वे कमेटियों की कार्रवाई को हक़ाइक़ के मुनाफी करार देते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वज़ारत हाउसिंग, स्टेट ऑफिस के अरबाब इख्तियार, NH47 और NH40 के नौमुंतखब अरकान असेंबली, तहरीक तहफ़्फ़ुज़, सरकारी मुलाज़मीन की नुमाइंदा राब्ता कमेटी को शामिल किया जाए। तमाम स्टेक होल्डर सरकारी क्वार्टर्स को किराए पर देने और तजावुज़ात का अहाता करके काबिल अमल हल तलाश करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाज़मीन के मुतालबे को नजरअंदाज करके लॉ एंड ऑर्डर पैदा करने की जिम्मेदारी वज़ारत हाउसिंग और स्टेट ऑफिस पर होगी। 18 मई को G7 मरकज में तमाम सब सेक्टर्स के अरकान मरकजी और तंजीमी कमेटी का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें आइंदा के लाहे अमल का हतमी फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, कंज्यूमर कोर्ट्स अवामी रिलीफ का बहुत बड़ा जरिया है। सार्फिन के हुकूक की हिफाजत के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बहुत मजबूत कवानीन मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल के लिए अवामी आगाही की जरूरत है। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खट्टक का डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जायजा इजलास से खिताब। कहा, अवाम को आगाही दी जाए कि वो कैसे यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करके फौरी रिस्पॉन्स ले सकते हैं। कमिश्नर ऑफिस में PITB की मदद से कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर्स कंज्यूमर कोर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को भरपूर फाल करें। कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया, गुज़श्ता 24 घंटों में डिवीजन भर में मौसूल शिकायत पर कुल 66 मेन होल्स को कवर किया गया। 1108 में से 854 स्ट्रीट लाइट फाल की गई। ब्लॉक ड्रेन्स के हवाले से 224 शिकायत में से 141 को क्लियर किया गया। रोटी की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए 142 प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने 947 तनूरों की चेकिंग की। 97 की खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट होने पर 2,40,000 जुर्माना और 12 अफराद गिरफ्तार किए गए। ओवरचार्जिंग के खिलाफ कार्रवाई में 6.5 लाख का जुर्माना, 2 इमारतें सील और 46 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके लियारी से लियारी गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखू ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब 2 मुल्जिमान अब्दुल मुबीन और जैनुल आबदीन और जैन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुल्जिमान कराची के इलाके खारादार में रहमान दरियानी और हंडा लाखानी शोरूम पर भत्ता न देने पर फायरिंग करके मौके से फरार हुए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें मुल्जिमान को देखा गया। वसीउल्लाह लाखू बैरून मुल्क से भत्ता वसूली के लिए अपना ग्रुप चला रहा है। बाहर से बैठकर मुल्जिमान को भत्ता वसूली की हिदायत देता है। शहरों को डराने धमकाने के लिए मुल्जिमान को असलहा भी फराहम किया जाता है। गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में मियां अयूब, एहसन रिजवी, जिशान शामी, नसीम साबिर, फरुख बसीर शरीक थे। बाऊ अफजाल रजा, मुदस्सर शाकिर, बशारत अली, कामरान, बाबू डार, मोहम्मद उम्र और इरफान मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर सेक्रेटरीट अरकान से मुलाकात की। हल्फबरदारी में पंजाब सेक्रेटरीट स्टाफ को दिलजमई से काम करने पर शाबाश दी। सरदार सलीम हैदर का कहना था, स्टाफ पीपल्स पार्टी का सरमाया है। अवामी मसाइल हल करने के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले रहेंगे। अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप के मशहूर हैं, जिन्होंने अहम जिम्मेदारी सौंप दी। ANP इस्लामाबाद के नौमुंतखब जॉइंट सेक्रेटरी कायनात जावेद एडवोकेट की गुफ्तगू। कहा कि इंशाअल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए औरतों के हकूक, समाजी इंसाफ और मुल्क में आईन और कानून की बारादस्ती के लिए भरपूर आवाज उठाऊंगी। जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। लाखों मालियत की जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद कर ली गई। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने कार्रवाई की। जावा रोड इस्लामाबाद में वाक़िया पेंसार दुकान पर छापा मारा। छापे के दौरान बड़ी मिकदार में गैर रजिस्टर्ड और जाली अद्वियात बरामद कर ली। जाली, गैर रजिस्टर्ड और ममनुआ अद्वियात को ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी में कब्जे में ले लिया गया। बरामद होने वाली अद्वियात सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह थी। मज़कूरा अद्वियात को ड्रैप हुकाम के हवाले कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरी दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक ICT ड्रग इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट की रोशनी में मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। छापामार टीमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ मुश्तरका कार्रवाइयां कर रही हैं। किसी शख्स को भी मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बेकार लाए जा रहे हैं। आजाद कश्मीर में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में फर्ज की अदायगी के दौरान सब इंस्पेक्टर अदनान ने शरपसंदों के हमलों के खिलाफ और अमन की खातिर जामे शहादत नोश किया। सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की शहादत पर अहले खाना का सर फख्र से बुलंद है। गैर मुतसलसल जज्बे से सरशार सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी के वालिदैन ने वतन अजीज की बका के लिए कुर्बानी का आज़म किया। अदनान कुरैशी की शहादत पर उनके वालिद का कहना था कि मुझे बाप होने के नाते बहुत दुख है, मगर मुझे फख्र है कि मेरे बेटे ने जामे शहादत नोश किया। मैंने अपने बेटे को मुल्क व कौम की खदमत के लिए वक्त कर दिया था। मेरे बच्चे की तरह हजारों जवान मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम मौत से डरने वाले नहीं। मेरा ईमान है कि मौत तो आनी है। मेरे बेटे ने शरपसंदों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। इन इंतशारी टोलों का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना था। अल्लाह ताला के फजलो करम से सैकड़ों अदनान वतन अजीज की हिफाजत के लिए तैयार हैं। अफसोसनाक वाक़े पर SSP मीरपुर कामरान अली ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शरपसंदों ने आजाद जम्मू कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश की। हमारे बहुत कीमती अफसर ने जामे शहादत नोश किया है। किसी सूरत भी मुलविस अनासर को नहीं छोड़ा जाएगा। शरपसंदों ने रोड ब्लॉक करके रखे। जिस तरह से हमारे जवानों ने जख्मियों को वहां से निकाला, इस पर उन्हें सैल्यूट पेश करता हूँ। फायरिंग और पथराव के दौरान अदनान शहीद को वहां से निकाला गया, एम्बुलेंस तक का रास्ता रोका गया। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था। SHO तूतल वजाहत काज़मी का कहना है कि अदनान शहीद को जब गोली लगी तो उनका खून तेजी से बह रहा था और उनके चेहरे पर तब भी मुस्कुराहट थी। अदनान शहीद की जबान पर अल्लाहु अकबर और कलमा तैयबा का विर्द जारी था। इन शरपसंद अनासर का मकसद एहतजाज नहीं बल्कि आजाद जम्मू कश्मीर का अमन तबाह करना है। एहतजाज की आड़ में अमन तबाह करने वाले ये शरपसंद अनासर किसी भी रियायत के मुस्तक नहीं। पुलिस अवाम के मुहाफिज है, लेकिन रियासत के अमन को खराब करने और अनारकी फैलाने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद की कुर्बानी हमारे आने वाले नस्लों के लिए मशअल लेना है। पंजाब हुकूमत के हद के इज्जत के नए मुजवजा बिल को वजीर आला पंजाब की हिदायत पर इतवार तक मुलतवी कर दिया गया है। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा जाहिद बुखारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिल के हवाले से सहाफी तंजीमों को वक्त दिया जा रहा है कि अगर उन्हें इस बिल की किसी मखसूस शक पर एतराज है तो वो अपना मौकफ तहरीरी अंदाज में दे सकते हैं। अब किसी की पगड़ी उछालने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मजीद क्या कहना था सूबाई वजीर इत्तलात का, ये जानते हैं अहमद रियाज बलोच से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद। जी बिल्कुल कामरान, सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुहारी का डेफर्मेशन एक्ट से मुतालिक साथियों से बात करते हुए कहना था कि इजहार राय की आड़ में किसी को गलत काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान मनफी प्रोपेगेंडे के लिए एक सेफ हेवन हुआ करता था, अब ये सिलसिला जारी नहीं रहेगा। नया हतक इज्जत मुजवजा कानून जो है वो सहाफत यानी कि येलो जर्नलिज्म का खात्मा करेंगे। सूबाई वजीर का कहना मजीद ये था कि सोशल मीडिया से जो एक ड्रावा का एक तासुर है कि डरा हुआ है मुस्लिम लीग नून का मीडिया, तो वो ऐसी बात में बिल्कुल सदाकत नहीं है। सोशल मीडिया को तमीज और तहजीब के साथ चलना होगा। पूरे मुल्क के अंदर मुरवजा कानून है, वही तरीका यहाँ पर इख्तियार किया जाएगा। इस हवाले से ट्रिब्यूनल कायम कर दिए गए हैं। जज साहब को दिन में सिर्फ दो केसेस सुनने होंगे। इल्जाम लगाने वाले शख्स को इल्जाम साबित करना होगा, वगरना 30 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। और किसी भी केस को निपटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 180 दिन का वक्त होगा। और इस मौका पर जब अज़मा बुहारी साहिबा ये मीडिया नुमाइंदगान से ये बात कर रही थी तो वो एक लम्हे के लिए जज्बाती भी हुई जब ये बात की गई कि जो उनकी सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, उन पे भी बिला वजह तनकीद की जा रही थी। तो वो उनका कहना ये था कि मेरे पास गवर्नमेंट का ओहदा है या मेरे पास कोई ओहदा है तो मेरे ज़ात तक ही बात की जाए, दूसरे लोगों के जो मेरे से मुंसलिक लोग हैं उन पे कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे।
फिरोजवाला में रेस्टोरेंट पर रोटी तनूर से लेट निकालना जुर्म बन गया। बासरकुंडा नासिर का असले से ले साथियों के हमरा तुजाकू चौक के करीब रावी रेस्टोरेंट पर धावा, फायरिंग करके रेस्टोरेंट के तमाम शीशे तोड़ डाले, तशद्दुद करके 3 मुलाजिमीन को जख्मी किया। वाक़े के इत्तला के बावजूद थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। बासर मुलजिमान रेस्टोरेंट पर हल्ला बोलने के बाद 1 घंटे तक फायरिंग करते रहे, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। रेस्टोरेंट अमला और मालिक ने IG पंजाब से वाक़े का नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां शफीकाबाद के इलाके कसूरपुरा मेन बाजार में खातून को खावंद और उसकी सास ने कत्ल करने की नीयत से छत से धक्का दे दिया। 25 साला खातून 2 बच्चों की मां है, जिसे शदीद जख्मी हालत में मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट करते चलें, लाहौर शफीकाबाद के इलाके कसूरपुरा मेन बाजार में खातून को खावंद और उसकी सास ने कत्ल करने की नीयत से छत से धक्का दे दिया। 25 साला खातून 2 बच्चों की मां है, जिसे शदीद जख्मी हालत में मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि लाहौर शफीकाबाद के इलाके कसूरपुरा मेन बाजार में खातून को खावंद और उसकी सास ने कत्ल करने की नीयत से छत से धक्का दे दिया। 25 साला खातून 2 बच्चों की मां है, जिसे शदीद जख्मी हालत में मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब पुलिस ने मुकदमे का इंदराज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये शफीकाबाद का इलाका है, मेन बाजार कसूरपुरा, जहां पर बीवी ने अपने खामन को नशा करने से मना किया था, जिस पर 2 बच्चों की वालदा को उसकी सास और उसके खामन ने जो है वो छत से नीचे गिरा दिया। हड्डियां चूर हो गई, अस्पताल दाखिल हो गई। पुलिस ने शहरी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। जिस तरह से देखा जाता है कि बीवियों पर तशद्दुद के हवाले से, बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से वज़ीर आला पंजाब बड़ी बरम हुई है, तो वहीं पर जो है वो खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले खामन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह से मैंने बताया कि घरेलू लड़ाई झगड़ा था इनका, और अपनी बीवी को जो है वो ये रोजाना मारता था। मोहल्लेदारों ने भी बताया कि इनकी लड़ाई आई रोज रहती थी। लड़ाई की जो बड़ी वजह थी यही था कि ये आइस का नशा करता था, और नशा करके ये घर आता था, ना कोई खर्चा देता था ना पैसे देता था। बच्ची के घर का खर्चा भी उसके घर वालों ने उठाया हुआ था, फिर उसके बावजूद भी लड़ाई झगड़ा चलता था। सिर्फ नशा से रोकने पर जो है वो ये तशद्दुद किया गया, और बलाई मंजिल से लड़की को गली के अंदर फेंक दिया, जो हड्डियां चूर करवा बैठी। बाजू की हड्डियां भी टूट चुकी हैं, और इसके अलावा जो है वो चोटें काफी लगी हैं उसके जिस्म पर भी, जिसको फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ डॉक्टरों की जानिब से उसका इलाज जारी है। हड्डियां जोड़ने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन SHO ने बर वक्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुलजिम को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी किया गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले तफ्तीश कर दी गई है। खातून जो थी, जो मुलजिमा है इसमें FIR में, लड़के की वालदा, वो वहाँ पे घर को ताले लगाकर फरार है। लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि मुकम्मल मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी और खातून को मुकम्मल इंसाफ दिलवाया जाएगा, जबकि खातून का अभी तक जो है वो अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बड़ा वाज़ेह कहा गया था, जो भी बच्चे और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी तरह से DIG ऑपरेशन के हुक्म और SP सिटी की हिदायत के मुताबिक SHO जो है वो शफीकाबाद फारूक आजम की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है, और फिलफौर लड़के को गिरफ्तार करके। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर। बैंक ऑफ पंजाब और वासा लाहौर के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर लिया गया है। सार्फिन अब घर बैठे वासा लाहौर के बिल जमा करा सकेंगे। रियल टाइम ट्रांजैक्शन से दोबारा बिल लगने जैसी शिकायत का खात्मा होगा। बैंक ऑफ पंजाब वासा लाहौर के साथ रियल टाइम ट्रांजैक्शन में जाने वाला पहला बैंक है। MD वासा गुफरान अहमद ने कहा है कि सार्फिन को आसानी के फराहमी ही हमारी तरजीह है। बाकी बैंकों के साथ भी रियल टाइम ट्रांजैक्शन मुआहदों का टास्क दिया गया है। मुआहदे पर वासा लाहौर से MD वासा गुफरान अहमद और बैंक ऑफ पंजाब से फरीद अहमद खान ग्रुप चीफ ने भी दस्तखत किए। इजलास में बैंक ऑफ पंजाब से फरीद अहमद खान, शर्जील रजा खान, आमिर डार, हामिद खान, वासा लाहौर से MD वासा गुफरान अहमद, DMD अब्दुल लतीफ, डायरेक्टर मुर्तजा हसन और डायरेक्टर P&D मुदस्सिर जावेद, डिप्टी डायरेक्टर एहसन हयात, मोहम्मद सदीक, दानियाल यूनुस भी शरीक थे।
मेंबर जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन हिना हफीजुल्लाह और सैयद कमाल हैदर की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में DG-LDA ताहिर फारूक और MD वासा गुफरान अहमद, DG-PHA मोहम्मद ताहिर वटू ने शिरकत की। इजलास में टोलिंगटन मार्केट में सफाई की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन की तरफ से LDA को लाहौर में साइकिलिंग ट्रैक बनाने की हिदायत की गई। DG-LDA ताहिर फारूक ने कहा कि जेलो पार्क से BRB नाला के मलहका साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है। मौलाना शौकत अली रोड नहर से क्रीम ब्लॉक तक साइकिलिंग ट्रैक अवाम के लिए तैयार है। MD वासा ने कहा कि वासा लाहौर ने इस हवाले से अपनी सिफारिशात हुकूमत पंजाब को जमा करवा दी हैं। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच का एक और एजाज लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी सब डिवीजन और हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कोहिनूर न्यूज ने अपने प्रोग्राम पूरा सच में गैर कानूनी हिदाया होम्स की निशानदेही की थी, जिस पर LDA इंतजामिया ने हिदाया होम्स के खिलाफ एक्शन लिया। मजीद अपडेट करेंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी, ये कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच की कामयाबियों का सफर जारी है। कोहिनूर न्यूज ने अपने प्रोग्राम पूरा सच में गैर कानूनी हदाया होम्स की निशानदेही की थी, जिस पर DG-LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर LDA टीमों ने गैर कानूनी लैंड सब डिवीजन और रिहायशी स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई की है। LDA की टीमों ने किनाल रोड पर कायम गैर कानूनी लैंड सब डिवीजन हदाया होम्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। टीमों ने हदाया होम्स की तामीरात को जुजवी तौर पर मस्मार किया है। स्कीम में बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मस्मार किया गया है। LDA टीमों ने फिरोजपुर रोड पर 40 किनाल पर कायम गैर कानूनी लैंड सब डिवीजन सेंट्रल स्क्वायर के खिलाफ भी कार्रवाई की। टीमों ने ऑपरेशन करके गैर कानूनी लैंड सब डिवीजन को सिविल सिस्टम और स्ट्रक्चर और सड़कें भी जो है वो उसकी मस्मार की हैं। LDA टीमों ने मुल्तान रोड पर कायम दामान सिटी में कब्रिस्तान की जगह पर घरों की तामीरात भी मस्मार की है। ऑपरेशन डायरेक्टर शोभा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम असदुल्ला चीमा और चीफ टाउन प्लानर अजहर अली की निगरानी में किया गया। ऑपरेशन में LDA एनफोर्समेंट स्क्वाड और पुलिस की भारी नफरी ने जो है वो हिस्सा लिया है। बहुत शुक्रिया कामरान अली। जमात इस्लामी के रहनुमा मियां साजिद और शर्की लाहौर के जिम्मेदारान की जानिब से 9 मई को गाजियाबाद में सिलेंडर आतिशज़दगी से मुतासरा खानदान के लिए इमदादी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुतासरा खानदान को सामान और कैश दिया गया। मजीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में सिलेंडर आतिशज़दगी के मुतासरीन खानदान के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद जमात इस्लामी के रहनुमा मियां साजिद और शर्की लाहौर के जिम्मेदारान की जानिब से किया गया। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी जिला शर्की लाहौर डॉक्टर महमूद खान बतौर मेहमान शरीक हुए। अमीर जिला शर्की लाहौर ने डॉक्टर महमूद खान ने मुतासरीन में घरेलू साजो सामान और नकद कैश तकसीम किया। तकरीब में अमर शहजाद और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुतासरीन का जमात इस्लामी के रहनुमाओं से इमदाद के मौके पर इजहार तशक्कर। 9 मई को सिलेंडर धमाके में घर और दुकानें जलकर राख हो गईं और लोगों का बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ। हुकूमत पंजाब और लोकल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुतासरीन की ज्यादा से ज्यादा माली मदद करें। जमात इस्लामी पर मजलूम और पिसे हुए तबकात की नुमाइंदा जमात है जो इनके हकूक के लिए आवाज बुलंद करती है। इस मौके पर मुतासरा खानदान का ये भी कहना था कि जमात इस्लामी ने जो हमारी खिदमत और जो हमसे मोहब्बत की है, जो हमसे तावन किया है, हम इसको सारी जिंदगी भूल नहीं सकते। ये काम जिली गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो कि पूछने तक नहीं आए। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो हर मुश्किल में आवाम के साथ खड़ी रहती है। जौहर टाउन महकमा एक्साइज रीजन बी जोन 6 में तैनात क्लर्क शेख आफ्ताब ने आला अफसरान को भारी रिश्वत देकर रिकवरी इंस्पेक्टर की सीट हासिल की, जो कि जौहर टाउन में तैनात हो गया। जराये के मुताबिक शेख आफ्ताब रमा साल हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया गया टैक्स रिकवरी टारगेट पूरा करने में नाकाम रहे। बताया जा रहा है कि टैक्स नादहिंदगान से रकम बैंक में जमा कराने का झांसा देकर लाखों हड़प कर लिए गए। कोई महकमा कार्रवाई न कर सका। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज से मुश्ताक चौधरी से। जी मुश्ताक, बताइएगा। जी, जौहर टाउन जोन 6 में जो तैनात है इंस्पेक्टर शेख आफ्ताब, वो बताया जा रहा है कि चंद थोड़ी देर उसकी सर्विस है, तकरीबन कोई 20 से 22 साल। इसी सर्विस के दौरान जूनियर क्लर्क था, गुज़िश्ता सालों से आला अफसरान से मिली भुगत करके वो इंस्पेक्टर की सीट पर तैनात हो गया और मैट्रिक पास है
اور جو رول اینڈ ریگولیشن ہے SOPs کے تحت جو گریجویشن کرتا ہے، جس کا BA پاس ہوتا ہے، انسپیکٹر سیٹ پر وہی کام کرتا ہے. تو اس لیے سیٹ حاصل کر انسپیکٹر ریکوری کلیکشن پہ جو ٹاؤن سرکل ایک پوش علاقہ ہے، کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈرا دھمکا کر ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں، ٹیکس زیادہ بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد جب ٹیکس کم کرو کہا جاتا ہے تو منہ مانگے جو پیسے وصول کرتا ہم سے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوا سامنے ہے کہ رقم لے لیتا ہے خود کہ میں بینک میں خود جمع کروا دوں گا، لیکن بینک میں جمع نہیں کروائی جاتی، وہ اپنے ہی جیب میں رقم ڈال لی جاتی ہے، جس سے اس کی ریکوری جو ہے رواں سال کے 2 ماہ باقی ہیں، اس کی ریکوری مائنس ہے. حکومت پنجاب کی طرف سے دیا گیا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں کر سکا، اس میں کافی یہ مائنس ہے. یہ افسروں کے نوٹس میں اور شہریوں کی بات اور شکایات کرنے کے باوجود اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. جی ٹھیک ہے مشتاق، بہت شکریہ. لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما وقار صدیقی کی جانب سے شائستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک کے اعزاز میں عشاء دیا گیا. اراکین قومی اسمبلی کا شاندار استقبال، گلدستے پیش کیے گئے. شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک نے صدیقی برادران کا شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. عشائیہ میں وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، سابق وزیر ملک ندیم کامران، MP شعیب احمد صدیقی نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر چودھری تنویر نثار گجر، تاجر رہنما بابر محمود، سابق MPA ماجد ظہور، سابق لارڈ میئر لاہور کرنل مبشر جاوید شریک تھے. MPA کمبل لیاقت وسیم سرور، معاون خصوصی ذیشان ملک، بیرسٹر احمد پرویز ملک، احمر ملک، چودھری شہباز احمد، سید توصیف شاہ، غزالی سلیم بٹ، ملک وحید، عبداللہ وہاب بھی موجود تھے. سعادت احمد، عابد محمود، خواجہ شاہد، شیخ محمد صدیق، چودھری اعجاز احمد، عبید الرحمان بھی شامل تھے. حسیب نثار صدیقی، شیخ ندیم، میاں سلیم، پرنس بٹ، ملک لیاقت، ایوان ایڈوکیٹ نے شرکت کی. لاہور کے نواحی علاقے گرین ٹاؤن کے UC 236 کے چیئرمین چودھری تنویر نثار گجر کی سالگرہ کا کیک ان کے دفتر میں کاٹا گیا، جس میں چودھری قاسم منیر گجر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب کا اہتمام محمد عمران بھٹی، ملک ظہور گجر، امجد پاشا اور فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اختر رشید کی جانب سے کیا گیا. تقریب کے اختتام پر چودھری تنویر نثار گجر کی صحت اور تندرستی کے ساتھ عمر درازی کی دعا کی گئی. DPO قصور عیسیٰ سکھیرا منشیات فروشوں کے خلاف میدان میں آ گئے. پولیس لائنز میں تمام SHOs کو طلب کر کے ڈیڈ لائن دے دی. DPO قصور کا کہنا تھا کہ کام کرنے والے میری ٹیم کا حصہ ہوں گے، کام میں دلچسپی نہ لینے والے خاموشی سے گھر چلے جائیں. خود منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے دکھاؤں گا. مزید DPO قصور نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. کل شام 6 بجے تک تمام SHOs ریٹن سرٹیفکیٹ آپریٹر صاحب آپ نے مجھے دینے ہیں، یا تو وہ پیش ہو کے کہہ دے کہ سر میرے پاس میں نہیں ہے تو مجھے آپ تبدیل کر دیں، یا پھر وہ ریٹن سرٹیفکیٹ دے گا کہ سر پورے پاکستان کی جس ایجنسی سے چیک کرا لیں، اگر ایک دانہ بھی نکل آیا، ایک دانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دانہ لٹرلی، مطلب اگر کوئی منشیات فروش ریکارڈڈ آرگنائز کوئی ٹھیلا لگا کے بیچ رہا ہوا، یا اگر یا اس طرح سپلائی چل رہی ہوئی کوئی بندہ ایسا گندا آدمی، تو سر میں جواب دے ہوں، بالکل جو سزا ہوگی میری سزا ہے. شراب فروش، منشیات فروش، ٹھیک بات، جائز بات ہے نا. تو کل شام 6 بجے تک کا ٹائم ہے، اپنے اس کو کر لیں، اس کے بعد مجھے آپ بھلے آپ سکون کریں، میں خود پکڑ کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے تھانے میں کس جگہ پہ کہاں منشیات بک رہی تھی، اور وہ بندہ خود ویڈیو بنا کے اور ہو سکتا ہے خود موقع پہ جائے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.